नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के माह के प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, आपके लिए ये अप्रैल का महीना क्या लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल माह का प्रेम राशि फल। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो अप्रैल का महीना होगा, ये प्रेम का कम, कर्तव्य, इच्छाओं और नैतिक संघर्ष का महीना थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। मन किसी रिश्ते की ओर खिंच रहा है आपका, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपका साथ नहीं दे रही हैं। अब आपकी राशि से दशम, एकादश, द्वादश और लग्न भाव की सक्रियता ये साफ बता रही है कि इस महीने प्रेम जीवन में आपके काम, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां यही सब छाई रहेंगी। यहाँ पर कुछ रिश्ते छुप करके आगे चलेंगे, तो कुछ रिश्तों में दूरियां आएंगी और कुछ रिश्तों में सच्चाई भी सामने आएगी। ये जो महीना है, ये प्रेम में भावुक होकर के निर्णय लेने का नहीं है, बल्कि एक मैच्योर्ड सोच समझ करके निर्णय लीजिए, ये आपके लिए मांग कर रहा है। इस बात का आपको समझना होगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा आप। अब ग्रहों की स्थिति देख ली जाए तो मिथुन राशि के लिए जो पंचम भाव के स्वामी है वो होते हैं शुक्र। शुक्र जो कि प्रेम, आकर्षण और रोमांस के कारक होते हैं। अप्रैल में ये शुक्र जो है पहले एकादश भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद ये आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो जब ये एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपका जो है आपके मित्रता, सोशल सर्कल, दोस्तों के साथ आपका घूमना फिरना और आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये इन सब का भाव होता है और शुक्र यहाँ पर इनको और ज्यादा सक्रिय करेंगे, बढ़ाएंगे। जब शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे तो वही किसी के साथ आपका एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो जाए, आपके अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अस्थिरता आपके मन में आ जाए। अब सप्तम भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति हैं, ये लग्न में स्थित हैं आपके, तो ये आपके संबंध को बचाने का कार्य करेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका स्थिर रहेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करेंगे यह बृहस्पति। तो इस महीने का सबसे सकारात्मक योग आपके लिए यही है। दशम भाव में जब सूर्य, मंगल, शनि इनका भी एक साथ ही एकत्र होंगे और कुछ समय के लिए एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बनेगा आपके लिए, तो ये प्रेम से अधिक आपका ध्यान आपके कर्म, आपके काम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जिम्मेदारियों पर रहने वाला होगा। मंगल और शनि जो कि दशम भाव में रहेंगे, ये तनाव, क्रोध और आपके पास समय की कमी हो ये बता सकते हैं। वर्कलोड बहुत रहने वाला है इस माह में आपके ऊपर और ये आपके प्रेम जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। नवम भाव में यहाँ पर राहु हैं, तो नैतिक भ्रम, गलत सलाह और रिश्तों को लेकर के दुविधा ये भी आपके मन में ये राहु लेकर के आ सकते हैं। तो ये ग्रह प्रेम में परीक्षा का संकेत भी लेकर के आ रहे हैं अप्रैल के माह में। अब देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए, अप्रैल के महीने में मिथुन राशि के सिंगल जातकों के लिए प्रेम के अवसर जो है वो मित्रों से, सोशल नेटवर्किंग, किसी साइट से या फिर कार्यस्थल से, आपके वर्क प्लेस से मिल सकते हैं। पंचम भाव के जो स्वामी है शुक्र, इनका एकादश भाव में होना ये आकर्षण और बातचीत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन द्वादश भाव में जब ये चले जाएंगे तो प्रेम गुप्त या फिर अस्थिर हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बृहस्पति जब लग्न में होंगे तो इस समय आप सही निर्णय लेंगे और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस महीने आप सोच समझ करके निर्णय लेने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आए, इस तरह की सोच आपके माइंड में आ सकती है। हाँ, आकर्षण आपका बहुत जगह हो सकता है, लेकिन धोखा मिले इस तरह के चांसेस यहाँ पर
कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। जिनका ब्रेकअप हाल ही में हुआ है या कहीं ब्रेकअप तो नहीं होना है आपका। देखिए, जिनका हाल में ब्रेकअप हुआ है उनके लिए यह महीना भावनात्मक उलझन का रहने वाला है। द्वादश भाव में शुक्र पुराने रिश्तों की याद, पछतावा और अधूरी चाहतें ये आपकी फिर से यहाँ पर जागने वाली है। और अपने उस पार्टनर को लेकर के आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार इस तरह की स्थिति बन रही है। बार बार आप उसको या तो उससे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, ये आपके मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं। और पछतावा कि मैं ये कह सकता था, मैं ये कर सकता था, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई बार बार नजर आ रही है। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, राहु जो कि नवम भाव में है, ये भ्रम की स्थिति आपके अंदर लेकर के आ रहे हैं कि आप किसी तरह से उनको अप्रोच करें और उनकी आपकी लाइफ में वापसी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा टाइम तक ये स्थिति चलेगी, क्योंकि लग्न में आप पर आपके बृहस्पति हैं। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आप इस स्थिति से उबर जाएंगे और इस बात को समझ जाएंगे कि अब आगे बढ़ना ही हितकर है, मूव ऑन। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। थोड़ा पछतावा होगा, क्रोध होगा, इन सब के बाद फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि मूव ऑन इज बेटर। अब उनकी बात कर लेते हैं जो लव रिलेशनशिप में है। हाँ, इस महीने ब्रेकअप के चांसेस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, बल्कि प्रेम में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हाँ, छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो ये अप्रैल का महीना समय की कमी और मानसिक दबाव से आपके रिश्तों में एक दूरी लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो पार्टनर है, वैसे आपके पास भी वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाला है और इस वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम ना दें, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र का द्वादश भाव में जाना एक छुपी हुई नाराजगी और गलत फहमी हो, उस वजह से ये स्थिति बता रहा है। लेकिन ये शुरुआत की बात है। इसके बाद जब यह शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कहीं विदेश जाने का सोच रहे थे तो यह भी कर सकते हैं। और आपका पार्टनर कहीं दूर जाए काम के सिलसिले में, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपके वृद्धि ही रहने वाली है। एक बीच में गैप आएगा, लेकिन उस गैप के बाद प्रेम की वृद्धि होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है, बशर्ते आप अपने पार्टनर के साथ में जो बातचीत करेंगे उसको बंद नहीं रखेंगे। बातचीत करना है उसको जारी रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो विवाहित हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के वो जातक जो विवाहित हैं उनके लिए ये महीना संयम और समझदारी का रहेगा। आपके लिए जब बृहस्पति आपके लग्न में है, ये आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेम सुख की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। दशम भाव में सूर्य शनि मंगल ये यहाँ पर आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और जीवन साथी को समय ना दे पाने की स्थिति भी बना रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी यह प्रॉब्लम अपने जीवन साथी को समझा रहे हैं तो वो समझ भी पा रहा है, उसको ये बात समझ में आ रही है और वो इसमें आपका पूरा पूरा सहयोग भी कर रहा है अपनी इस गृहस्थी को चलाने में। ये एक बहुत अच्छी बात है। शुक्र जब द्वादश भाव में हो रहे हैं तो ये एक चीज और भी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी को छोड़कर के कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ जाए, ये स्थिति भी लेकर के आ रहे हैं। अहंकार नहीं, धैर्य और संवाद से आपके जीवन में आपका जो वैवाहिक जीवन है ये और बेहतर और मजबूत हो सकता है। ये बात आपको इस माह समझ में आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस तो नहीं है। तो देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल का योग थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन जोखिम भरा है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। शुक्र जब द्वादश भाव में होंगे तो ये गुप्त आकर्षण और चोरी छुपे आपके मन में किसी को लेकर के भावनाएं आ जाएं, इस तरह की स्थिति यह बना रहे हैं। लेकिन राहु जो कि नवम भाव में है,
ये भी आपके मन में एक नैतिक भ्रम पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, लग्न में जो बृहस्पति है ये स्पष्ट चेतावनी आपको दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कहीं आपका जो मन है, आपकी आत्मा है, वो गवाही नहीं दे रही। ये स्थिति यहाँ पर आपके साथ बनने वाली है कि मार्ग आपके लिए हानि का हो सकता है, आपके घर परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपके रिश्तों के टूटने का कारण बन सकता है। बृहस्पति ये सावधानी, ये चेतावनी आपको साफ साफ दे रहे हैं। तो इस माह ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में। और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल पहले से चल रहा है उनको इस माह अपने जो पार्टनर हैं उनको लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो। अब उपाय की बात करें तो गुरुवार को अगर आप पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। पीले वस्त्र पहन करके मंदिर में जाइए तो और भी अच्छा है। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अगर आप जिस रास्ते से निकलते हैं वहाँ पर अगर कोई मंदिर है तो बाहर से अगर आप हाथ जोड़ें तो भी बहुत अच्छा है। शुक्रवार को अनावश्यक इच्छाओं पर आपको जो है थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। और शुक्रवार के दिन अगर आप देवी जी की पूजा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 7 चमेली के फूल आप लेकर आइए और देवी जी को अर्पित कर दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। रात्रि में चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें थोड़ा टहलिए, ये आपके मन की जो चंचलता है उसको शांत करेगा और एक सही राह दिखाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं। तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों को ये सिखाने आ रहा है कि प्रेम केवल चाहत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। जो रिश्ता समय, सत्य और धैर्य को सह सकता है वही रिश्ता आगे बढ़ेगा और मजबूत रिश्ता बनेगा। बाकी तो देखिए आकर्षण है वो इस महीने स्वयं ही छट जाएगा। विवेक से लिया गया निर्णय, जो कि बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो इसीलिए विवेक से लिया गया हर निर्णय प्रेम को सुरक्षित भी रखेगा और यही इस महीने का वास्तविक संदेश है आपके लिए। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।